दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी ने रचा बड़ा षड्यंत्र। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की घटना पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर प्रहार किया और कहा कि बीजेपी सुरक्षा के बहाने लोगों को डराना चाहती है। इसके अलावा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बनाने को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी की। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में घटिया सुरक्षा का इंतजाम, साजिश और बड़ा षड्यंत्र है। सरकार इसी बहाने लोगों को डराने की तैयारी में है। विपक्षी दलों के समूह इंडिया गठबंधन पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनावों के नतीजों से गठबंधन और मजबूत हुआ है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी सभी दलों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहूंगा। बीजेपी को राज्य की सभी 80 सीटों पर हराने का प्रयास किया जाएगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी सरकार हटेगी तभी लोग खुशहाल होंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना लेकर आए जिससे बीजेपी को जीत मिली और बीजेपी ने उन्हीं को किनारे लगा दिया। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद कर्नाटक में गिर जाएगी कांग्रेस पार्टी की सरकार। कांग्रेस के एक बड़े मंत्री 50 विधायकों के साथ बीजेपी में होंगे शामिल। एचडी कुमारस्वामी ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिरने का दावा करते हुए कहा कि राज्य सरकार के एक शीर्ष मंत्री केंद्र में भाजपा नेताओं के साथ बातचीत कर चुके हैं और वो लोकसभा चुनाव के बाद कई विधायकों के साथ में बीजेपी में शामिल होंगे। हाल ही में कुमारस्वामी ने कहा कि उनके पास में जानकारी है कि एक कांग्रेस मंत्री ने केंद्र में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत के बाद आश्वासन दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद वो 50 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने 6 महीने का समय इसीलिए मांगा है ताकि वो 50 या फिर 60 विधायकों को अपने साथ जोड़ सकें। हालांकि उन्होंने कांग्रेस मंत्री का नाम नहीं बताया। कुमारस्वामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र में जो हुआ वैसा ही कुछ यहां भी हो सकता है। कोई भी पार्टी के प्रति ईमानदार या प्रतिबद्ध नहीं है। वो नेता अपने व्यक्तिगत लाभ का ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसा हमेशा होता आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री 50 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने दे दिया बड़ा बयान। बोली 2024 की जनगणना के बाद लागू हो जाएगा महिला आरक्षण बिल। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मुद्दा गर्म हो रहा है। इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र 2024 की जनगणना के बाद महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए कदम उठाएगा। आपको बता दें कि सीतारमण ने कहा कि महिला विधेयक एक वास्तविकता बन गया है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका में विश्वास करते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि 2024 की जनगणना के बाद महिला आरक्षण विधेयक को लागू कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, संसद सुरक्षा में चूक मामले पर विपक्ष ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। कहा यदि आरोपी मुसलमान होते तो बीजेपी हंगामा खड़ा कर देती। दरअसल विपक्ष ने धर्म से मामले को जोड़ते हुए कई गंभीर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। संसद की सुरक्षा में चूक पर अब राजनीति भी जमकर हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी और नीतीश कुमार की पार्टी के प्रमुख ललन सिंह एक अलग ही सवाल उठा रहे हैं। वो धर्म को बीच में लाकर पूछ रहे हैं कि अगर आरोपी अल्पसंख्यक होते तो हंगामा हो जाता। उनका कहना है कि अगर नीलम नहीं बल्कि नगमा होती और अमोल की जगह अब्दुल होता तो क्या देश में संसद सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंता जताई जाती। इसके अलावा यह भी पूछा जा रहा है कि अगर संसद की सुरक्षा पर चिंता जताकर सवाल उठाते विपक्षी सांसद हंगामा करते हैं तो उन्हें सत्र से निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन सेंध लगाने वालों को पास जारी करने की सिफारिश करने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। साथ ही यह भी पूछा जा रहा है कि सुरक्षा में घुसपैठ करके घुसने वालों को पास अगर बीजेपी सांसद की जगह विपक्ष के किसी सांसद की सिफारिश पर मिलता तो भी क्या होता। आपको बता दें कि इस बीच आरोपियों को पास जारी करने को लेकर बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा सफाई में कह चुके हैं कि आरोपी मनोरंजन के पिता उनके जानने वाले थे जो बेटे को नई संसद में विजिट पास दिलाने के लिए कई दिनों से जिद कर रहे थे, इसीलिए उन्हें पास दिया गया था। अगली बड़ी खबर, अमेठी के बाद अब राहुल गांधी को वायनाड सीट पर भी घेरने की बड़ी तैयारी। 2024 में बीजेपी यहां उतारेगी अपना उम्मीदवार। दरअसल भारतीय जनता
पार्टी अभी से ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरे तरीके से जुट गई है। इसी कड़ी में उसने अपने सबसे बड़े विरोधी दल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को चुनावी मैदान में घेरने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है। बीजेपी ने कहा कि भाजपा केरल में अपने गठबंधन सहयोगी भारत धर्म जनसेना से वायनाड लोकसभा सीट लेगी, यानी 2024 में भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। बीजेपी केरल के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा कि भले ही वायनाड से राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई दूसरा वरिष्ठ नेता चुनाव लड़े, लेकिन इस बार इस सीट से बीजेपी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। फिलहाल ये सीट उसकी गठबंधन सहयोगी बीडीजेएस के पास है, लेकिन उससे ये सीट लेने के लिए बातचीत चल रही है। प्रारंभिक स्तर की बातचीत सफल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि वायनाड सीट बीजेपी को मिल जाएगी। आपको बता दें कि 2024 में बीजेपी वायनाड में भी राहुल गांधी के सामने अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, संसद सुरक्षा में हुई चूक पर राहुल गांधी ने दिया पहला बयान। बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले बीजेपी के कारण उबल रहा पूरा देश। दरअसल संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना पहला बयान दिया और कहा कि इसके पीछे कारण बेरोजगारी और महंगाई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन ये क्यों हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसे लेकर पूरे देश में उबाल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। संसद की सुरक्षा में सेंध के मसले पर विपक्षी पार्टियां सरकार पर लगातार हमलावर हैं। विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब दें, वहीं सरकार का कहना है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसे में इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी का योगी सरकार पर हल्ला बोला, विधानसभा के सामने करेंगे धरना प्रदर्शन। दरअसल 2024 चुनाव से पहले अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग मांगों के साथ में सक्रिय हो गए हैं। किसानों की राजनीति करने वाला राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी भी किसानों के अलग अलग मुद्दों को लेकर के सक्रिय दिखाई दे रहा है। रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि 23 दिसंबर तक अगर उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल नहीं किया गया तो रालोद किसान महापंचायत करेगी। वहीं 26 दिसंबर को रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की अगुवाई में पार्टी विधानसभा का घेराव और प्रदर्शन करेगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन द्वारा देश में बदलाव लाने की भी बात कही और कहा कि रालोद इंडिया गठबंधन की मजबूती पर काम कर रहा है। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए उसे पूंजीपतियों की हितैषी पार्टी बताया। रालोद नेता ने कहा कि जनता से किए वादों को भाजपा ने पूरा नहीं किया और भाजपा को बेनकाब करने का काम अब राष्ट्रीय लोकदल करेगी। अनिल दुबे ने रोजगार के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि भाजपा ने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, पर आज की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों की भर्ती कर सेना का भी अपमान किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर विपक्ष को दी जा रही सजा। दरअसल संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि विपक्षी पार्टियों ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने इस घटना को आतंकवादी हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इसे आतंकवादी हमला बताया है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमने इस घटना का राजनीतिकरण नहीं किया है और न ही इसे आतंकी हमला बताया है। हम केवल सरकार की तरफ से सुरक्षा में भारी चूक पर अपनी चिंता जता रहे हैं। सदन में कांग्रेस के 13 सांसदों को निलंबित करने के एक सवाल पर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आप लोग हमसे कहते हैं कि ये इमारत दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होगी और जो दूसरी तरफ हुआ वो सुरक्षा में चूक की वजह से हुआ। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर विपक्षी सदस्यों को सजा दी गई है। किन कारणों से उन सांसदों को निलंबित किया गया है? कांग्रेस के 13 सांसदों के अलावा तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर विपक्ष को सजा दी जा रही है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में बीजेपी ने किया जोरदार प्रदर्शन तो पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। दरअसल कर्नाटक के बेलगावी में एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले की जांच के लिए 5 नेत्रियों की समिति बनाई गई है। इस समिति में श्रीमती अपराजिता सरांगी, श्रीमती सुनीता दुग्गल, श्रीमती लोकेश चटर्जी, श्रीमती रंजीता कोहली और डॉक्टर श्रीमती आशा लाकरा को इसमें शामिल किया गया है। ये सभी नेत्रियां बेलगावी एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। इस मामले में
लापरवाही दिखाने के लिए काकती पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर विजय कुमार सिन्नूर को निलंबित कर दिया गया है। इस घटना पर भाजपा की महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम कर्नाटक में कानून व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरे तरीके से विफल हो गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है। जब से कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता में आई है, तब से महिलाओं के साथ होने वाले जघन्य अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेलगावी घटना का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आलोचना की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा के शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं देखी गई हैं, लेकिन जेपी नड्डा उन सबको भूलकर इस घटना का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, संसद सुरक्षा में हुई चूक पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पीएम मोदी से नफरत के चक्कर में देश से नफरत न करें। दरअसल संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर 2 युवकों के सदन के अंदर कूदने का मामला गरमाया हुआ है। इस घटना को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से जोरदार बयानबाजी की जा रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस मामले पर सभी दलों से राजनीति न करने की अपील की है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संसद की सुरक्षा चूक पर कहा कि मैं सभी विपक्षी पार्टियों से यह कहना चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करने के चक्कर में देश से नफरत न करें। महंगाई बढ़ना और बेरोजगारी देश की समस्या है, लेकिन उसकी वजह से संसद में हमला करना उचित नहीं है। सभी लोगों को संसद पर हमले की आलोचना करनी चाहिए। संसद में कूदने वालों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मुझे लगता है कि ये नक्सली हैं। मुझे लगता है कि वो नौकरी मांगने नहीं गए थे, उनका उद्देश्य कुछ और था। तो वहीं इसके उलट अखिलेश यादव और राहुल गांधी का कहना है कि बेरोजगारी के कारण उन्होंने संसद पर हमला किया। इसी का जवाब देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो लोग उनको क्रांतिकारी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश के साथ में पाप कर रहे हैं। देश उनको कभी माफ नहीं करने वाला। संसद सभी की है, ये ना तो मोदी की है और ना किसी पार्टी विशेष की है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मोदी से नफरत के चक्कर में देश से नफरत ना करें। अगली बड़ी खबर, श्री राम का नाम लेकर आरएलडी नेता ने बीजेपी और आरएसएस पर बोल दिया जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी ने सीता को राम से अलग करने का काम किया। दरअसल सनातन धर्म पर टिप्पणियों को लेकर छिड़ा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब लोकसभा चुनाव से पहले राम के नाम को लेकर आरएलडी ने एक नई बहस छेड़ दी है। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि मैं आरएसएस और बीजेपी के श्री राम को नहीं मानता, क्योंकि वो नागपुर से निकले हैं। उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी और चौधरी चरण सिंह के राम को मानता हूं। उन्होंने कहा कि गांधी के राम रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम है, जबकि बीजेपी के राम वो हैं कि वोट की राजनीति करो और लो राम का नाम और सामने वाले का कर दो काम। आरएलडी नेता ने आगे कहा कि मैंने बचपन में सीता राम का नाम सुना, श्री राम नहीं सुना, लेकिन बीजेपी ने सीता को राम से अलग करके महिला विरोधी होने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं सीता राम का अनुयायी हूं। त्रिलोक त्यागी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बनाने पर चुटकी ली और कहा कि बेचारे शिवराज मामा अचेत अवस्था में हैं। बीजेपी ने वहां मामा और बहनों का अपमान किया है। आपको बता दें कि उन्होंने दीपावली के त्योहार पर सरयू के तट पर 21 लाख दिए जलाने पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि एक दीपक जला देते और बाकी तेल गरीबों के घर में रोशनी कर देता। अगली बड़ी खबर, वाराणसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली हो गई रद्द। बीजेपी और जेडीयू आमने सामने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में 24 दिसंबर को होने वाली नीतीश कुमार की रैली को रद्द कर दिया गया, क्योंकि स्थानीय अधिकारियों ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। रोहनिया विधानसभा सीट पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अंतर्गत आती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के उस दावे को खारिज कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रस्तावित रैली की अनुमति नहीं दी। पार्टी ने साथ ही यह भी दावा किया कि जेडीयू ने नीतीश कुमार की रैली को इसीलिए रद्द कर दिया क्योंकि उसे यह महसूस हो गया था कि यह कार्यक्रम पूरे तरीके से फ्लॉप साबित होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।